वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो टेक गाइड प्रदीप के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। ये टर्म आजकल बहुत कॉमन टर्म हो गई है, डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसके विक्टिम बन रहे हैं और साइबर क्रिमिनल्स जो हैं लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, और इस टर्म को हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ केसेस हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर मैंने अपने एक ब्लॉग जिसका नाम technocolumns.com है, उसमें भी मैंने एक ब्लॉग लिखा है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप जाके उस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके आप उस ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट एंड हाउ टू अवॉइड डिजिटल अरेस्ट, एंड वंस यू बिकम ए विक्टिम ऑफ इट, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए आगे हम रियल लाइफ केसेस से समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। हम देखेंगे कि कैसे पढ़े लिखे लोगों को जो हमारे आसपास ही रहते हैं उनको बेवकूफ़ बनाया गया, उनको डिजिटली अरेस्ट किया गया और उनसे काफ़ी ठगी की गई। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये लोग इनके चंगुल में फंसे। तो हम इन रियल लाइफ केसेस को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने कुछ न्यूज़ चैनल से लिए हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज़ डिजिटल अरेस्ट। अब सवाल ये कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, ये कैसे जो ठगने वाले हैं वो कैसे शिकार बनाते हैं, और किस तरीके से पढ़े लिखे लोग, ये जो डेटा हैं उसमें आईआईटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और अब खुद जर्नलिस्ट ऋचा हमारे साथ में है जो कि खुद इस ठगी का शिकार हुई हैं। लेकिन जहां पर बात पैसों तक जाती उससे पहले ही ऋचा अलर्ट हो गई। कॉल एक अननोन नंबर से आती है और उसमें आपका आईवीआर वॉइस आती है कि अपने कुरियर की डिटेल जानने के लिए 1 दबाएं, अपडेट ट्रैकिंग जानने के लिए 2 दबाएं। तो आप एक्चुअली अभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की सेल चली है बहुत अच्छे से, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 1-2 ऑर्डर मैंने भी कर रखे थे, तो मुझे लगा शायद मेरे कुरियर की अपडेट है। ठीक है। तो मैंने कहा कि लेकिन अब उसमें बता नहीं रहा वो कौन सा है, ना उसने फ्लिपकार्ट बोला है। तो 1-2 ऑर्डर आने भी थे मेरे, तो मैंने कहा ठीक है मैं 1 दबा देती हूँ, डिटेल पता चल जाएगी। 1 दबाते ही सामने से इंसान बात करता है जिसका नाम था करण वर्मा। वो मुझसे कहते हैं कि आपका फ़ोन फेडेक्स कुरियर कंपनी में कनेक्ट हुआ है, मैम बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला मेरे पास आपकी तरफ से कॉल आया है, किसी कुरियर की जानकारी दी जा रही है, पर मैं आप फेडेक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने तो इस कुरियर का इस्तेमाल नहीं किया, क्या मुझे कोई भेज रहा है कुरियर तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, किसी ने भेजा नहीं है, आप होल्ड करिए मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने मेरा नंबर जो भी डाला हो, होल्ड कॉल खत्म होती है आता है कि आप सेंडर हैं, आपने भेजा है। जो केस है वो डिजिटल अरेस्ट में किसी की मौत का पहला केस है। यहाँ पे आगरा की एक टीचर को डिजिटली अरेस्ट करने की कोशिश की गई जिसमें उनकी जान चली जाती है। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल आया और आगरा की टीचर की जिंदगी छीन गया। बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का झांसा, 1 लाख रुपए की डिमांड, हाई बीपी और पैनिक अटैक ने ले ली जान। साइबर फ्रॉड का ऐसा शिकंजा, मुश्किल हो गया जान बचाना। अब तक आपने हिरासत में मौत के किस्से सुने होंगे, हिरासत में मौत पर फिल्में देखी होंगी, लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में डिजिटल अरेस्ट के दौरान महिला टीचर ने दम तोड़ दिया। इसे डिजिटल अरेस्ट में पहली मौत कहा जा रहा है। अगले केस में हम देखेंगे कि दिल्ली में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ डिजिटली अरेस्ट करके उनसे 83 लाख रुपए ठग लिए गए। हाल ही में दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली 73 साल की बुजुर्ग महिला कृष्णा दास गुप्ता डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई और करीब 12 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रहीं। इस दौरान ठगों ने उनके बैंक अकाउंट से करीब 83 लाख रुपए निकाल लिए। ये पैसा उनके पति की पेंशन का और उनकी गाढ़ी कमाई का था, जो कि एक झटके में चला गया।
तो आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कृष्णा दास गुप्ता से। मैम, कब आपको फ़ोन आया था और कैसे क्या हुआ? 24 मई का दिन था, इलेक्शन के एक दिन पहले। उस दिन सुबह 9:30 बजे मेरे पास एक फ़ोन रिंग किया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज आया कि आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैंने पूरा समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ़ोन बंद होने से तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कॉल बैक किया, तो उन्होंने बोला कि मैडम आपकी इस नंबर से, आपका नाम से एक और नंबर रजिस्टर किया हुआ है मुंबई में। उस सिम कार्ड इस पर्टिकुलर दुकान से लिया गया है। पूरा एड्रेस मुझे बताया और उसमें 20 अराउंड अब्यूसिव लैंग्वेजेस एंड पोर्नो फोटोग्राफ्स भेजा गया है। सो देयर आर 20 कंप्लेंट्स केम टू बॉम्बे थाने। अगला केस लखनऊ से है, जिसमें एक डॉक्टर के साथ ठगी करके स्कैमर्स ने 2,81,00,000 रुपए ठगे। मुझे मॉर्निंग में फ़ोन आया कि आपका जो फ़ोन है उसको हम ट्राई से बोल रहे हैं और जो आपका फ़ोन है उसको बंद किया जाएगा, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस ने कि फ़ोन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस पर मुंबई में साइबर क्राइम में ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं कि लोगों को हैरेसिंग मैसेजेस आ रहे हैं इस नंबर से। इन सारे केसेस में हमने देखा कि कैसे सीधे साधे लोगों को अपना विक्टिम बनाकर स्कैमर्स ने ये प्रिटेंड किया कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से बात कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बहुत ही गलत काम किया है, जिससे उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन बनता है और उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की गई। चलिए आगे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्कैमर्स को कैसे पहचानें और हम ये जानने की कोशिश करें कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो कभी भी अनसॉलिसिटेड कॉल नहीं करती हैं। वो आपसे किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई पेमेंट और कोई इमीडिएट एक्शन की डिमांड नहीं करती। स्कैमर्स जो होते हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते हैं। वो थ्रेटनिंग लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं, आपको अरेस्ट करने की धमकी देते हैं, डिपोर्टेशन करने, आपकी असेट्स को सीज करने की धमकी देते हैं और अपने विक्टिम को इतना डरा देते हैं कि विक्टिम जो है उनकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसी जो होती हैं वो कभी भी आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की डिमांड नहीं करते हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका कोई OTP या पासवर्ड। वो फ़ोन से आपको कभी भी इन चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। 24 स्कैमर्स आपको कॉल करें, आप उनके क्रेडेंशियल्स चेक करें। आप खुद जाके उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उनके ऑफिस का नंबर सर्च कर सकते हैं, उनके ऑफिस के एड्रेस सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है आप कॉल को डिस्कनेक्ट करें और तब जाके आराम से एजेंसी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। स्कैमर्स को पहचानने के लिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करें, देखें कि उनकी जो ग्रामर है वो क्या ठीक है, इज़ इट ए पुअर ग्रामर, क्या वो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या वो अनयूजुअल डोमेन नेम्स और ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आप इजीली उनकी पहचान कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट होने पर आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल करें, उनको इन्फॉर्म करें और साइबर सिक्योरिटी सेल को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मेंटल पीस बना के रखें और हड़बड़ी में कोई भी एक्शन ना लें जिससे कि आपके स्कैमर्स को फ़ायदा हो। ये हमारा एक छोटा सा अटैम्प्ट था आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करने के बारे में, आपको एजुकेट करने के बारे में। ये वीडियो क्या आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।